हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में विच इज़ ओएनजीसी। आज है 8 फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से ओएनजीसी अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके ओएनजीसी का। सो अपडेटेड क्लोज वाज 99.65, लो वाज 99.10, हाई वाज 100.80 एंड ओपन वाज 99.50। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी ओएनजीसी की वो थी 97.65 की एंड आज की स्थिति आपके सामने है 1.89 परसेंटेज वाइज। अगर मैं बात करूँ तो 1.89 परसेंटेज की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 2% एंड यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 1.85 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली आज के दिन में। तो ये था प्राइस बिहेवियर यहाँ पर ओएनजीसी का आज के दिन का। नीचे आ जाते हैं दो तीन और हम देख लेते हैं मेजर पॉइंट, जिसमें से सबसे मेजर पॉइंट है ये सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस। एज ऑफ नाउ 8 फरवरी को क्या स्थिति रही। सो क्वांटिटी ट्रेड हुई 2,90,96,831 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 1,22,04,252 शेयर्स और अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 41.94% विच इज़ अप्रॉक्स टू 42% यू कैन से, यानी 42% की आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली ओएनजीसी में। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर परसेंटेज ज़्यादा है डिलीवरी पोजीशंस की तो यहाँ पर स्टॉक जाएगा ही जाएगा ऊपर, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पर आज ओएनजीसी पर अपडेट लाने का मेरा रीज़न कुछ और था। टेक्निकल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा, वहाँ पर वन बाय वन इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ पर कि डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं, कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ पर हम एज अ टारगेट अचीव कर सकते हो एनजीसी में इन कमिंग फ्यू डेज। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और मैं मेंशन करना चाहूँगा 52 वीक हाई और 52 वीक लो को। देखिए 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 7th फरवरी 2020 विच वाज 109.75 एंड 52 वीक लो इट वाज क्रिएटेड ऑन 13th मार्च 2020 विच वाज 50 रुपीज़। तो ये था 52 वीक हाई और 52 वीक लो आपके सामने और आज के दिन का ये पूरा ओवरव्यू आपके सामने है। आई होप आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा किस तरीके का मोमेंटम रहा ओएनजीसी का आज के दिन का। अब आ जाते हैं यहाँ ओएनजीसी के चार्ट पर। वन डे का है टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और यहाँ पर मैं ज़्यादा मेसी ना करते हुए डायरेक्टली आपको दो लेवल्स स्पॉट करने के लिए बोलूँगा। अब आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग से ही, ठीक है, यानी कि अप्रैल के 2020 के अप्रैल से ही एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 50 ने भी पूरी तरीके से हायर हाई क्रिएट किया, बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूती जो है अभी भी फ़िलहाल बरकरार है और आज की भी अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की तो अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी निफ्टी 50 में एंड 350 के आसपास की तेज़ी देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी गिरावट में क्या करते हैं, सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को खाली करना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि अब तो मार्केट गिरने वाला है। देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बहुत ही ज़्यादा हैवी सेलिंग की ज़रूरत होती है और ये मैं इतना एग्रेसिवली आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी टैब के थ्रू बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से जब भी मार्केट गिर रहा था तो मैंने यही बताया था कि आप हर अपॉर्चुनिटी को बाय ऑन डिप ही देखें, ठीक। एंड सेम थिंग हैपेंड जब से बजट डे आया 1 फरवरी को बजट था एंड तब से आप रैली देख सकते हैं। एंड बजट डे के पहले के 5 दिन जो थे निफ्टी 50 में जो गिरावट के थे उससे बहुत लोग को लग गया कि अब जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया, अब हमको मार्केट से निकल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। वहीं बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे थे, अपने पोजीशंस को क्रिएट कर रहे थे एंड बजट डे आया। बजट डे के दिन आपने देखा कि किस तरीके से 2000 पॉइंट्स के आसपास की बैंक निफ्टी में रैली थी एंड 600 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में रैली थी। तो कहीं ना कहीं
मैं यही बोलूँगा कि पेशेंटली अगर हम किसी भी काम को करते हैं और विद डिसिप्लिन करते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और पैनिक करके अगर कुछ भी करेंगे तो पोर्टफोलियो ऑल टाइम ब्लीड करेगा और ऑल टाइम रेडी रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए ओएनजीसी की बातें हो रही थी, तो ओएनजीसी पर आ जाते हैं। ओएनजीसी पर और ओएनजीसी का अपडेट लाने का रीज़न क्या था? एज आई सेड कि यहाँ पर जिस तरीके से मुझे डिमांड जोन दिख रहा है, अब वो किस तरीके से दिख रहा है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ पैटर्न क्रिएट करके। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा, और रेजिस्टेंस लाइन को क्रिएट करने के बाद एक सपोर्ट भी मैं क्रिएट करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। दोनों को हम क्रिएट करेंगे और दोनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली के बाद, अब यहाँ देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, वॉल्यूम सेक्शन अभी थोड़ा छोटा करता हूँ, अभी वॉल्यूम सेक्शन पर भी आएंगे जो कि मेजर पार्ट है वॉल्यूम सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये रैली आपने देखी ओएनजीसी की, बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर, ठीक है, एंड नवंबर प्रीवियस ईयर। नवंबर के बाद आप देखिएगा नवंबर से एक अच्छी खासी यहाँ रैली देखने को मिली, एंड ऊपर के लेवल्स पर, अब ऊपर ये कौन से लेवल्स हैं पहले मैं पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पर क्रिएट करके बता देता हूँ। तो देख लीजिए ऊपर के लेवल्स पर ये जो जोन है, ये जोन है आपका 107.35 टू 105, यानी 2 पॉइंट्स का यहाँ पर आप कह सकते हैं 105 टू 107 का ये जो जोन है ये अभी फ़िलहाल वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस इन नियर टर्म। लेकिन अभी तो प्राइस अपना यहाँ है ही नहीं, तो सोचने वाली बात अभी यहाँ पर नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस मैं आगे बताऊँगा कैसे एज अ टारगेट वर्क करेगा या करता है, ठीक। अब यहाँ पर ये रैली जो देखने को मिली अपने को नवंबर के आसपास से, इस रैली ने इस गिरावट को कहीं ना कहीं बता दिया कि अब यहाँ पर स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है। अब वो स्ट्रेंथ कैसे जनरेट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक लेवल है सपोर्ट जोन मैं बोलूँगा, ये जो सपोर्ट जोन है, मैं मेरा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वो रहता है फॉर्मेट, वो मैं क्लोजिंग बेसिस पर लेता हूँ कैंडल्स को। मैं यहाँ पर पहले ही बताना चाहता हूँ, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर वहाँ पर 1-2 पॉइंट का मिसमैच हो रहा है, तो इस वजह से मिसमैच होता है क्योंकि मेरा जो लाइन रहता है वो होता है आपके क्लोजिंग बेसिस पर कैंडल के, और बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कैंडल बेसिस के क्लोजिंग पर नहीं लेते, तो उनका थोड़ा सा वैरी करता है। तो देखिए जोन होता है पूरा, मैं किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं जाता, या मैं ये नहीं कहता कि इस पॉइंट से 88 के पॉइंट से ही रिवर्सल देखने को मिलेगा या 88 से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत ही प्रिसाइज प्लेयर भी होगा ना, तो वो भी जो है वो एक जोन बताएगा या वो एक लेवल्स बताएगा, क्योंकि उतना प्रिसाइज मार्केट वर्क नहीं करता जितना कि हम बताते हैं सोचते हैं। एक जोन होता है पूरा रेजिस्टेंस जोन, उस रेजिस्टेंस जोन में आके मार्केट जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 88 अब दो लेवल्स जो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कि 88.51 का लोअर जोन है और 89.08 का, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एक पॉइंट का हमारा देख सकते हैं 88 टू 89 का ये जो है सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अब क्लियर क्या हो गया कि 88 जो हो गया हमारा सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर जो जोन है वो है 105 टू 107 का रेजिस्टेंस जोन, ठीक। अब ये चीज़ हमने समझ लिया, और प्रीवियस रैली भी देख ली, इस गिरावट की पहले की रैली भी हमने देख ली कि प्रायर रैली जो थी वो क्या थी, अप ट्रेंड थी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ गुड अप ट्रेंड। अब ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे, ये क्योंकि दिख ही रहा है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर शार्प होंगे टेक्निकल एनालिसिस को रीड करने में, तो आपको दिख के पता चल गया होगा कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉटम फॉर्मेशन। देखिए हालांकि यहाँ मैं बोलने वाला हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है, ये काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, एंड अगेन वी हैव गॉट सम रैली। तो अभी 99.50 यानी कि 99.5 पॉइंट का यहाँ पर अभी क्लोजिंग देखने को मिला है ओएनजीसी में। अभी कहीं ना कहीं इसमें रैली है, और ये रैली जो है वो हम अप्रोच कर सकते हैं 105 107 के जोन में अगेन। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट हो सकती है, यानी कि हम एक अच्छी खासे यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद एसएल। अब विद एसएल मैं क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि देखिए हर
एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है, हर पोजीशंस का एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है, क्योंकि नो वन नोज अबाउट द मार्केट, मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता। हम अपने लॉस को अगर जानते हैं कि हम इतना मैक्सिमम लॉस दे सकते हैं, तो उस चीज़ पर तो ठीक है, हमको कभी भी फिर ज़रूरी नहीं है कि एक ह्यूज लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको अपना रिस्क एपेटाइट पता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा फेवर में मार्केट नहीं जाता है, तो उस केस में अपना एसएल होगा 88 का। तो यहाँ पर 88 के नीचे ब्रेक करेगा तो अपने को एग्जिट करना है, और यहाँ पर फिलहाल जो टारगेट होंगे वो अभी 105 107 के होंगे। अब इस बेसिस पे यहाँ पर अगर हम अप्रोच करते हैं 105 107 पे, तो चांसेस जो हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पहला अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है रिजेक्शन, दूसरा अटेम्प्ट रिजेक्शन, और अगर अब तीसरे अटेम्प्ट में हम यहाँ पर अप्रोच करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि हम इसको ब्रेक करें, और अगर अच्छे लेवल से यानी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक होता है तो मैं कहूँगा कि और भी आगे हमको कुछ और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी में। तो फिलहाल के लिए जो स्थिति अभी मैंने बताई आपको, पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है ओएनजीसी। और नीचे अगर वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर, तो वॉल्यूम का भी आप देख सकते हैं मोमेंटम भी अच्छा रहा है इस पूरे जोन में। तो प्रीवियस अगर हम जोन को कंपेयर करें एज कंपेयर टू दिस जोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, इस जोन में अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हुई है। इसका मतलब है कि जो इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, और जिस तरीके से टेक्निकल बोल रहे हैं, जिस तरीके से टेक्निकल्स यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं, वो भी हमारे फेवर में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको विद डिसिप्लिन फॉलो करना है, और ये मेरी एनालिसिस है। मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे एनालिसिस में कहाँ एक एरर है, या आपको कैसे लगा आप मेरी एनालिसिस के बारे में, ये डेफिनेटली शेयर करिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।